तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम लोग मैप से शुरू करेंगे। ओके, ये वर्ल्ड मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। इंडिया अलग ही लगता है अर्थ पे। कभी कोई एलियन स्पेसशिप आएगी अलग ही देखेगी कि एक डायमंड शेप्ड कंट्री है, कंप्लीटली अलग लुक आती है इंडिया की। खैर, और ये है हिंद महासागर। इसके बाद इस एरिया में आप देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ एडन दिखाई देगा, जिसे कि अदन की खाड़ी भी कहा जाता है हिंदी में। यहीं से आगे जाकर आपको रेड सी मिलेगा, जहां पर इस समय हुतीस का आतंक चल रहा है। इसके अलावा ये मेडागास्कर के थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको मोजाम्बिक चैनल दिखाई देगा। ये जो गल्फ ऑफ एडन है, मोजाम्बिक चैनल है, या फिर यहाँ पर जो गल्फ ऑफ ओमान है, ये तीनों ही रास्ते भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के व्यापार के लिए भी और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा सोमालिया, और ये वही सोमालिया वाला इलाका है जहाँ पर अक्सर समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों को किडनैप कर लिया जाता है। और अक्सर इस तरह की खबर निकल कर आती है कि भारतीय नौसेना द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया, हमारे मरीन कमांडो तक वहां पर पहुंच जाते हैं और जहाजों को सहकुशल वहां से निकाल कर ले आते हैं। तो इस पूरे रीजन में समुद्री लुटेरों का कुछ ज्यादा ही आतंक मचा हुआ है। और सोमालिया के ठीक बाजू में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इथोपिया। अब मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में बताया जा रहा है कि अब टर्की की प्रेजेंस होगी। जी हाँ, और टर्की की नौसेना इस एरिया में डिप्लॉयड होगी। और कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना और टर्किश नौसेना अब काफी लंबे समय तक आमने सामने रहेगी। और इसका क्या परिणाम हो सकता है ये हम सभी जान ही सकते हैं। दोनों का आमने सामने रहना दोनों ही देशों के इंटरेस्ट के लिए सही इस समय नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच की जो अनबन है वो इस समय जग जाहिर है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि सोमालिया इस समय काफी ज्यादा नजदीक है टर्की के, और चूंकि सोमालिया का इथोपिया से विवाद है कुछ विवादित लैंड्स वगैरह को लेकर, इस वजह से अब हुआ यह है कि सोमालिया और टर्की के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अगले 10 सालों के लिए टर्की की नौसेना सोमालिया के पूरे ही जल क्षेत्र में डिप्लॉयड रहेगी। जी हाँ, और यहाँ की संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी अब टर्किश नौसेना संभालेगी। तो समझ सकते हैं आप कि हिंद महासागर में अगर टर्की की नौसेना आ जाती है तो ये भारत के लिए किसी भी परिस्थिति में अच्छा साइन नहीं हो सकता, क्योंकि आसपास के इलाकों में भारत वैसे ही काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि चाइना इस एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली मालदीव जैसा देश चाइना के हाथों में भी आ चुका है, श्रीलंका का भी आधा अधूरा भरोसा दिखाई देता है। अब अगर एक और फ्रंट इस एरिया में खुल जाता है तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कोई डील होगी नहीं, बल्कि ये डील हो चुकी है और सोमालिया के राष्ट्रपति द्वारा ऑफिशियली इस डील को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया है और साथ ही इस डील को ऐतिहासिक बताया है। और न केवल टर्किश नौसेना इस पूरे सोमालिया के जल क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त संभालेगी, बल्कि इसी के साथ साथ वो सोमालिया की नौसेना को ट्रेनिंग वगैरह भी देगी। साथ ही सोमालिया की जो फोर्सेस है उनके लिए हथियारों का भी प्रबंध करेगी। और इसी के साथ साथ जो इथोपिया की तरफ से सोमालिया को खतरे हो सकते हैं, इनको लेकर भी बीच में एक ढाल का काम यहाँ पर करने वाली है। हालांकि ये संभावनाएं जताई जा रही है कि टर्किश नौसेना चूंकि इस एरिया में डिप्लॉय हो जाएगी तो वो काफी बिजी रहेगी और इथोपिया की तरफ से इन्हें कड़ा विरोध झेलने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टर्की की नौसेना अगर यहाँ पर आ जाती है तो ये भारत के लिए एक खतरा पैदा करने की कोशिश जरूर करेगी, खासकर तब जब भारतीय नौसेना इस इलाके में ओवर एक्टिव होती है। और अक्सर सोमालिया के डाकुओं को भारतीय नौसेना से सबसे बड़ा खतरा होता है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां इन फ्यूचर हमें देखने के लिए मिल सकती है कि टर्किश नौसेना द्वारा इन सोमालिया के डाकुओं को अपना संरक्षण दिया जाए। हो सकता है कि इनको ट्रेनिंग और इनको हथियार वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाए और इस तरह से ये लोग भारत के व्यवसायिक मार्गों के लिए बाधा उत्पन्न कर सके, जिसके चलते सीधे सीधे भारत और टर्की के बीच में इस पूरे इलाके को लेकर तनाव जनरेट हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया गया है ये कोई 1-2 दिन के लिए 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे दशक के लिए दिया गया है, 10 सालों के लिए। यानी 2034 में ये लोग यहाँ से रवानगी लेंगे। हो सकता है कि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और भी बढ़ा दिया जाए। तो अल्टीमेटली भारत की सीमाओं के इतने नजदीक बसे एक देश के ऊपर अगर टर्किश इन्फ्लुएंस इस तरह से चढ़ेगा तो ये भारत के लिए सही बात तो नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ पर इनकी भी एक कमजोर नस रहेगी इथोपिया के रूप में। तो अगर ये लोग ज्यादा कोई प्रॉब्लम जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर भारत को मजबूरन इथोपिया का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी अल्टीमेटली रीजन में थोड़ी सी अशांति आने वाले समय में देखने के लिए जरूर मिल सकती है।